दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों भारत सरकार लोगों की सहूलियत के लिए कई सारी योजनाएं भी चलाती हैं। इन योजनाओं से देश के करोड़ों नागरिकों को सीधा फायदा भी होता है। इसी कड़ी में भारत सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत मुफ्त राशन और कम दाम पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। इस बीच नए साल की शुरुआत से राशन कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो इन बदलाव के बारे में आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब पहला बड़ा सवाल ये है कि किन लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द। आसान भाषा में समझे तो राशन कार्ड धारकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों यानी 2024 में भारत सरकार ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया था। ई-केवाईसी के तहत कार्ड धारक के सत्यापन के लिए वक्त भी दिया गया था। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। इसको कराने के लिए भारत सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक की मोहलत दी गई थी, मगर किसी ने भी इस तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उसका कार्ड 1 जनवरी 2024 से कैंसिल हो सकता है। दोस्तों कहीं कहीं तो अभी भी ई-केवाईसी हो रही है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी जरूर करा लें। दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्यों आवश्यक है ई-केवाईसी करवाना। दोस्तों दरअसल राशन कार्ड धारकों की वास्तविक पहचान के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया था। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद फर्जी राशन कार्ड में इससे जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ई-केवाईसी के बिना सरकार या सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पा रही है कि राशन कार्ड या राशन पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों अब आपके मन में एक तीसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि कैसे कराए ई-केवाईसी, तो हम बताते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उसे आप आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले राशन डिपो जाना पड़ेगा, यानी राशन की दुकान पर जाना होगा। अपने आधार के माध्यम से यहाँ पे आपको पोएस मशीन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उस पर फिंगरप्रिंट लगाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं आप घर बैठे भी अपने मोबाइल पर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट का सहारा लेना होगा। उल्लेखनीय है कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी के बाद भारत सरकार सटीक आंकड़ा पा सकेगी कि कितने लोग पात्र हैं राशन लेने के लिए। लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, वहीं फर्जी राशन कार्ड पर अंकुश लगेगा और धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी, जिससे यह सेवा सिर्फ उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके हकदार हैं। दोस्तों ये तो हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी बात आज के समय में ये है कि आज संपूर्ण देश हो या प्रदेश हो, सभी जगह सरकारी उचित दर की दुकान कहे या सरकारी राशन की दुकान, लेकिन उस दुकान के मालिक को कोटेदार कहते हैं, जो आप और हम दोनों ही जानते हैं। वहीं कोटेदार आम गरीब जनता का राशन चोरी करते हैं या ये कहते हैं कि हम कुछ राशन गेहूं या चावल आपसे काटेंगे तभी आपको राशन देंगे। दोस्तों ये तो खुली लूट और चोरी है। अब क्या कहे देश की जनता को जो कुछ नहीं बोलती है, मूर्ख बनी देखती रहती है। ये कोटेदार राशन खुले तौर पर लूट रहे हैं। अब सोचना आप लोगों को होगा कि क्या कुछ करेंगे आप यूं ही ये आंखें को बंद कर इस राशन की लूट को छूट देते रहेंगे। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे इसी तरह की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जानकारी और महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो आप देख और सुन सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ और अन्य नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।